सुर्खियों में रहने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसे मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, पैसे उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधि सहायता भी करूंगा। परमहंस आचार्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी हदें पार कर दी हैं और अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज मैंने देश का विभाजन करने वाला राक्षस मोहम्मद अली जिन्ना का हमने पुतला जलाया और जिन्ना पुत्र सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा कि हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की चर्चा किया, इसलिए देश का पार्टीशन हो गया था। उसने जो है देश के विभाजन का जिम्मेवार कहा कि जिन्ना नहीं, हिंदू महासभा है और वीर सावरकर को बताया। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दिया है। अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारा तो जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। और जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय, आखिर इस देश में हो क्या रहा है? क्या हमारे देश में मुद्दे खत्म हो गए हैं जो अब मरने मारने की बातें की जा रही हैं, राजनीति में धर्म को जोड़ा जा रहा है? देखिए दिव्या, जिस तरीके से बात किया जाए तो राजनीति में धर्म को जोड़ना, आप देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। चाहे आप जिस तरीके से देखें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भी लगातार इस समय धर्म और राजनीति करते होने रहे। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर लेते हैं तो विपक्ष भी लगातार कहीं ना कहीं धर्म को ही लेकर आड़े हाथ लेने का पूरा प्रयास कर रही। वो भी इन्हीं मुद्दों को लगातार उठा रही, ना कि विकास के मुद्दों को उठा रही, ना भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रही, ना अपराध के मुद्दों को उठा रही। वो भी कहीं ना कहीं जो धर्म के द्वारा किए गए कार्य हो या धर्म से जुड़ी हुई चीजें हो, उनको लेकर ही कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमला बोलते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक विवादित बयान आया था समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसको जिन्ना ने नहीं, हिंदू महासभा के लोगों के द्वारा कराया गया था। वहीं अगर आपको बताते जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यदि हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है तो वो देश के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर आपको बताते चले कि कल कई हिंदू संगठनों में इस चीज का गुस्सा सामने नजर आया। वहीं अगर हम बात करें साधु संत, इससे काफी ज्यादा नाराज और आक्रोश नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जिस तरीके का ये बयान था, इस बयान के बाद तरह तरह की चर्चाएं हुई और उसके बाद आपको बता दें कि अयोध्या के आचार्य परमहंस दास ने एक ऐसी घोषणा कर दी जो बिल्कुल अलग ही तरीके की साफ नजर आई। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद लगातार धर्म और सनातन को लेकर कहीं न कहीं विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल हिंदुओं पर जिस तरीके से हमला किया और हिंदू संगठन पर उन्होंने जिस तरीके से ये विवादित बयान दिया है, उसको लेकर कहीं न कहीं उन्होंने आक्रोश दिखा और उन्होंने कहा है कि जो भी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा, मैं उसको 25 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। और सीधी सी बात है, उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि वो मारता है और उसका रुपया उसके घर पहुंच जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आक्रोश में ये भी कह दिया कि जिस तरीके से अगर कोई भी यदि उस स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली नहीं मारता है तो ऐसे में अगर समय पड़ा और इस तरीके से सनातन पर कहीं न कहीं जिस तरीके से वो करते हुए वार नजर आ रहे हैं या हिंदुओं पर वार करते नजर आएंगे तो वो ऐसा दिन दूर नहीं कि किसी के ना कहते हुए मैं ही उनको गोली मार दूंगा। तो कहीं न कहीं एक बड़ा बयान इन्होंने भी दे दिया है और जिस तरीके ये बयान है ये भी विवादों के लगातार घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बात करें तो कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान था, उसके बाद साधु संतों में गुस्सा और उस गुस्से को किस तरीके से फूटा कि किस तरीके का बयान सामने आया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है इस पर जनता किस तरीके से इस नजरिए को देखती है और वहीं
क्या समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इन चीजों से सचेत होंगे और इस तरीके से विवादित बयान देने से बचते हुए नजर आएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, लेकिन जय, जनता की अगर बात करें तो इतिहास बदल तो नहीं जाएगा किसी के कुछ भी कह देने से। ये तो अपने फायदे नुकसान की बात हो रही है। दूसरी बात, संत समाज को क्या ये शोभा देता है कि मरने मारने की बात खुलेआम की जाए, जब वो ही इस तरीके से धर्म का प्रचार करते हुए मरने मारने की बात कर रहे हैं, तो जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से बात किया जाए दिव्या, तो कहीं न कहीं अगर वर्तमान स्थिति में लोकसभा 2024 का चुनाव है, चुनाव को कहीं न कहीं जिन रणनीतियों, जिन मंथन के साथ लड़ना चाहिए वो साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जनता भी जान रही है और देख रही है कि जिन मुद्दों के साथ चुनाव होना चाहिए वो चुनाव न होकर इस बार चाहे एनडीए सरकार हो चाहे एनडीआई का गठबंधन हो, ये दोनों लगातार जाति समुदाय पर और धर्म पर जात पर कहीं न कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से बात करें, इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। कहीं न कहीं इससे पहले भी अगर हम देखें तो लोकसभा 2024 के चुनाव की जैसे ही शुरुआत हुई थी तभी से बयानबाजी प्रारंभ हो गई। उसके बाद लगातार अगर हम आज बात करें तो जिस तरीके से ये बयानबाजी विपक्ष की तरफ से हो रही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी ना तो कोई कटाक्ष करती नजर आ रही, ना इसका जवाब देती नजर आ रही और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। तो माना ये जाए कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं न कहीं एकदम किनारा किए हुए। जिस तरीके से बयान हो रहा है, ये जनता में जिस तरीके का मैसेज जा रहा है, ये कहीं न कहीं सही मैसेज नहीं जा रहा है। इसमें जनता कहीं न कहीं गुस्सा और आक्रोश नजर आ रहा है। साधु संतों की बात करें, वो कहीं न कहीं धर्म और सनातन को लेकर किस तरीके की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये भड़काऊ जो विवादित बयान चल रहे हैं, इससे जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है और वो आक्रोश किस नजरिए से टूटेगा ये सोचने वाली बात। वहीं दूसरी बात हम कर लेते हैं दिग्गज, जिस तरीके साधु संत का काम होता है धर्म की रक्षा करना और धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान देना। तो ज्ञान देने की बात तो जिस तरह साधु संत करते हैं। अब जहां पर आचार्य परमहंस दास जी का कहना है, जिस तरीके से इस तरीके के विवादित बयान आ रहे हैं, इससे धर्म खतरे में आ रहा है। तो उनका कहना है कि जब धर्म खतरे में आ रहा है तो ऐसे में कहीं न कहीं साधु संतों को इस तरीके की बात करनी ही पड़ती है। हालांकि जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है ये शोभनीय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा सनातन और यदि धर्म की रक्षा के लिए जब भगवान विष्णु ने चक्र उठा लिया था, तो ऐसे में अगर संतों को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ रही है तो उनकी नजरिए में शोभनीय नजर नहीं आ रही। लेकिन आपको बता दें दिव्या, जनता में गलत मैसेज जा रहा है, गलत माहौल बन रहा है। जिस तरीके की चुनाव की रणनीति और मंथन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए वो इस बार कतई नजर नहीं आ रहा है। चाहे हम पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, तो धर्म के मुद्दों के साथ, जातिवाद के साथ, इन सब चीजों के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 2024 के चुनाव में इसी धर्म और राजनीति को लेकर किस तरीके से जीत करती हुई नजर आएगी। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, जिस तरीके के विवादित बयान और स्टंट के द्वारा इस तरीके से राजनीति को चमकाया जा रहा है, इस पर देखना ये होगा कि गठबंधन को कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जनता जागरूक है और जनता सब जान रही है। तो देखना ये है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में किस तरीके से किस सरकार का परचम लहराएगा और जो धर्म और राजनीति को अलग अलग जगह रखना चाहिए था वो कब सही समय पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।